गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिस पे आपको दिया हुआ है कि आपको राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजिंग एक्सपोनेंट ऑफ 10 आपको एक्सपेंड करना है इस नंबर को। लाइक ये कोई नंबर है, इसको एक्सपेंड करना है आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म तो सभी को आता है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। सिंपली ये 35 है, तो इसको कैसे करेंगे, 30 + 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर, अब देखो 8/10, उसके नेक्स्ट वाला 6/100, उसके नेक्स्ट वाला 1/1000, ये सब चीज़ें आती हैं आपको। इसके नेक्स्ट वाला 1/10,000, उसके नेक्स्ट वाला 1/123। इस तरह से ज़ीरो ऐड करते चले जाएंगे आप, एंड इसको लास्ट में लिख देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसको 10 के एक्सपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर आया 30 + 5। देखो 8 × 10 की पावर -1, 1/10 है ये, 1/10 की पावर 1 है ये, ठीक है। प्लस 6 × 10 की पावर -2, समझ में आना चाहिए क्योंकि 2 0 लगे हुए हैं तो -2 लिखा है। प्लस 1 × 10 की पावर -3, प्लस 4 × 10 की पावर -4। आपको समझ में आना चाहिए जितने ज़ीरो हैं उतनी 10 की पावर होंगी। अगर अपॉन में है तो माइनस में पावर हो जाएंगी। 9 × 10 की पावर -5 प्लस 6 × 10 की पावर -6। जितने ज़ीरो हैं उतना आपको पावर लगाना है, ठीक है। तो 10 के एक्सपोनेंट्स में आपने सीखा कि 10 अकॉर्डिंग टू 10 के एक्सपोनेंट आप किस तरह से किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से बनाएंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यस, अगला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। थोड़ा अलग है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आती है आपको, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको आपको एक्सपोनेंट्स में, पावर में लिखना है उस नंबर को। तो देखो किस तरह करेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला कर देता हूँ, 243 / 32। आपको क्या करना है, पहले इन नंबर्स को अलग अलग कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसमें, ठीक है। मैं इसमें करता हूँ। देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। ये वापस 3 से हो रहा है 2 बार, 3 7 जा 21। फिर वापस 3 से हो रहा है 9 बार, फिर वापस 3 से हो रहा है 3 बार, फिर वापस 3 से हो रहा है 1 बार। जिस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है प्राइम फैक्टराइजेशन में, मुझसे पूछ सकता है। 2 से ये डिवाइड होगा 16 बार, फिर वापस 2 से डिवाइड होगा 8 बार, 2 से डिवाइड होगा 4 बार, 2 से डिवाइड होगा 2 बार, 2 से डिवाइड होगा 1 बार। तो देखो 1 2 3 4 5, 3 की पावर ऊपर है 5 क्योंकि ऊपर ये नंबर है, नीचे है 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 3/2 की होल पावर 5। अब मुझे इस 5 को नेगेटिव करना है। नेगेटिव करूँगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँगा, 2/3 की पावर -5। ये आपको करना है, समझ में आ रहा है। ये आपको करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए, समझ में आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। आपको अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो ए मैं आपको बता देता हूँ, -5/9। यहाँ पर आपको लॉस का यूज़ करना है और ये सॉल्व करना है, ठीक है। -3/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 0। सबसे पहले किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है
इसका आंसर है 1। मल्टीप्लाई, देखो नेगेटिव पावर देखते ही आपको इसको पहले पॉजिटिव करना है। तो देखो 5 माइनस का ऊपर रह जाएगा, ऊपर ही होता है माइनस हमेशा। ये रेसिप्रोकल कर दिया और मैंने पावर प्लस में कर दी। -5 -9 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, ये पावर 2 में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो कैसे करना है बेटा। -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से रहेगा। मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सेम आंसर आएगा। इसको देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो 5 बार माइनस है तो माइनस का आंसर ले लीजिए बाहर, और इसको लिख दीजिए 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्योंकि आप और नंबर्स में है माइनस, तो मैंने माइनस को बाहर ले लिया, और यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 1 5 से 1 5 गया, दूसरे 5 से दूसरा 5 गया। अब ऊपर है 9 से 3 जा 9 गया, ठीक है, और 3 से ये 3 बार गया। ऊपर बचा है 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 आपका आंसर आ गया। समझ गए? बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट फिर भी आप एक बार दोबारा इसका भी देखेंगे। देखिए जिगजैग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट -3/7 रेज़ टू पावर 2, जिगजैग ब्रैकेट -3। मैंने कहा ब्रैकेट के ऊपर अगर ब्रैकेट है उसमें पावर के भी पावर है, तो आप क्या करेंगे -3/7 2 मल्टीप्लाई -3, तो पावर क्या हो गई -3/7 की पावर हो गई -6। पॉजिटिव करेंगे इसको तो -7/3 पावर 6 आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसका। इसको फाइनल आंसर भी देना है आपको, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर भी देंगे आप। कंप्लीट सॉल्व करना है। इसका सी देखिए, जिगजैग ब्रैकेट -7/9 -3 मल्टीप्लाई -9/7 -3 जिगजैग ब्रैकेट डिवाइड -7/9 -3। देखो ये -7/9 है, मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो इनका बेस सेम हो जाएगा। देखो -7/9 ये पावर हो गई पॉजिटिव में, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। मल्टीप्लाई -7/9 की पावर -3। ये मैंने पता है क्यों किया, क्योंकि ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनकी पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बच रहा है -7/9 की पावर -3। तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे। -7/9 पावर है 3 +3, और -3 और +3 का मतलब हो गया, हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, पहले देखिए -7/9 की पावर -3 +3 डिवाइड बाई -7 की पावर -3। तो देखिए -3 +3 फिर डिवाइड से माइनस हो जाएगी पावर, और -3 ये वाली पावर है। तो देखो -3 ये माइनस मिलके प्लस बना लेगा, तो -3 +3 फिर +3 यानी कि इस तरह से हो जाएगा। तो 6 -3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -7/9 की पावर -3, तो सॉरी +3। तो -7 का मतलब है -7 3 बार मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 9 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा नीचे। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, ऊपर वाला नेगेटिव में आएगा, नीचे वाला पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखो इसको किस तरह से करना है, आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करना है आपको, इसको लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो
मैं इसको पहले कैसे लिखता हूँ, 5 की पावर -2, 2 की पावर -2, 10 को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, देखो 5 × 2 की पावर 2। देखो मैंने आपसे एक रूल था जिसमें a की पावर m है मल्टीप्लाई b की पावर भी m है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, a मल्टीप्लाई b की होल पावर m कर दिया था, ये भी सेम है a b। तो 5 × 2 की होल पावर -2 हो गई। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 5 × 2 की होल पावर 2 है, तो ये 10 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + 2, 10 की पावर 0 आंसर आ जाएगा और 1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इजी है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ई देखिए, -3/2 ⁻⁻4 मल्टीप्लाई -3/2। अब इसको किस तरह करना है, देखो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड होंगी, -3/2 की पावर -4 + 1, तो क्या बचा आपके पास, -3/2 की पावर -3, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, प्लस करनी है, पॉजिटिव अगर करनी है तो -2/3 की पावर 3, तो ऊपर आएगा -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर आएगा -8, नीचे आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, zigzag ब्रैकेट -1/3 ब्रैकेट -4 पावर डिवाइड -1/3 ब्रैकेट क्लोज -5 की होल पावर 3। देखो डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या होंगी, -4 में माइनस होगी -5 और उसकी है होल पावर 3। देखो ये माइनस माइनस प्लस बनाने का, माइनस का 4 प्लस का 5, किसकी पावर है ये, -1/3 की होल पावर 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। तो देखो -1/3 की पावर 1 रह गई प्लस की, और इसके बाहर है 3 पावर, तो -1/3 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसको निकालेंगे तो -1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि माइनस का 1/27 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पाए होंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का 4, 5, 6 तीन ही क्वेश्चंस मैंने आज तक कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन 5 के डी एंड ई नहीं करना है। देखिए आप इस तरह से क्रॉस लगा सकते हैं, डी एंड ई आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।